श्रीमद् भागवतम स्कंध 8 ब्रह्मांडीय सृष्टि का निवर्तन। अध्याय 23 देवताओं को स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब परम पुरातन नित्य भगवान ने बलि महाराज, जो सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त तथा महात्मा हैं, उनसे ये कहा तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर, हाथ जोकर तथा भक्तिभाव के कारण लड़खड़ाती वाणी से इस प्रकार उत्तर दिया। बलि महाराज ने कहा, आपको नमन करने के प्रयास में भी कितना सुखद प्रभाव है। मैंने तो केवल आपको नमन करने का प्रयास किया था, परंतु वो प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान ही सफल हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो अकारण कृपा की है, वह कृपा तो देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। शुकदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के बाद बलि महाराजा ने सबसे पहले भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी और भगवान शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार वो नागपाश, वरुण के पाश से मुक्त हो गया और पूरी तरह से संतुष्ट होकर सुतलोक में प्रवेश किया। इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक का स्वामित्व सौंपकर और देवताओं की माता अदिति की इच्छा पूरी करके परमेश्वर ने ब्रह्मांड का संचालन करना शुरू किया। जब प्रहलाद महाराज ने ये सुना कि उनके पौत्र एवं वंशज बलि महाराज कैसे बंधन से मुक्त हुए और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वे अतिशय हर्ष और भक्तिभाव से बोले। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आपकी पूजा सारे संसार में होती है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया नहीं प्राप्त हुई, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। हे सर्वशक्तिमान, ब्रह्मा जी जैसे महान लोग आपके चरण कमलों की सेवा के मधुर स्वाद को चखकर ही परिपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम, जो सभी धूर्त और ईर्ष्यालु राक्षसों के वंश में जन्मे हैं, आपकी दया कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आपकी दया निस्वार्थ है। हे प्रभु, आपकी सभी लीलाएं आपकी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र रूप से संपन्न होती हैं। अपनी विकृत प्रतिबिंब के रूप में भौतिक शक्ति, माया के द्वारा आपने सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि की है। आप सभी प्राणियों के परमात्मा के रूप में सब कुछ जानते हैं, तो भी आप सबके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं करते। आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका ये गुण उस कल्प वृक्ष जैसा है जो लोगों की इच्छा के अनुसार उन्हें सब कुछ प्रदान करता है। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा भला हो। फिलहाल तुम सुतल नामक स्थान पर जाओ और वहां अपने पौत्र और अन्य रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ खुशियां मनाओ। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम वहां पर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लेकर अपने नित्य रूप में मेरा दर्शन कर सकोगे। वहां पर मेरे प्रत्यक्ष दर्शन से होने वाले दिव्य आनंद के कारण तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें किसी भी प्रकार के कर्म फल की इच्छा नहीं रहेगी। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से हाँ कहकर, उनकी परिक्रमा करके और उन्हें सादर प्रणाम करके वो सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात सर्वोच्च व्यक्तित्व के भगवान हरि नारायण जी ने शुक्राचार्य को संबोधित किया, जो पुरोहित, ब्रह्म, होता, उद्गाता और अध्वर्यु के बीच सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सारे पुरोहित ब्रह्मवादी अर्थात वैदिक सिद्धांतों का पालन करते हुए यज्ञ संपन्न करने वाले थे। हे सर्वमान्य ब्राह्मण शुक्राचार्य, आप यज्ञ करने वाले अपने शिष्य बलि महाराज के उस अपराध या त्रुटि का वर्णन कीजिए, जिसका निराकरण कार्यकुशल ब्राह्मणों की उपस्थिति में विचारोपरांत किया जाएगा। शुक्राचार्य बोले, हे स्वामी, यज्ञ के सभी कर्मकांडों में आप ही भोक्ता और विधान करता हैं और आप ही यज्ञ पुरुष हैं, अर्थात सारे यज्ञ आपके लिए ही किए जाते हैं। यदि किसी ने आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लिया, तो फिर उसके यज्ञ करने में त्रुटियों या दोषों के होने की संभावना ही कहाँ रहती है। मंत्र उच्चारण और कर्मकांड करने के तरीके में कई गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसके अलावा समय, स्थान, व्यक्ति और जरूरी सामग्री के बारे में भी गड़बड़ियां हो सकती हैं।
लेकिन हे भगवान, जब आपके पवित्र नाम का जाप किया जाता है तो सब कुछ निर्दोष हो जाता है। हे विष्णु भगवान, तो भी मैं आपके आज्ञा पालन अनुसार कार्य करूंगा, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ एवं हर एक का सर्वोच्च कर्तव्य है। इस प्रकार परम शक्तिशाली शुक्राचार्य ने आदरपूर्वक भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। वो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मिलकर बलि महाराज द्वारा किए गए यज्ञ की कमियों को पूरा करने लगे। हे राजा परीक्षित, इस तरह भिक्षा मांगकर बलि महाराज की सारी भूमि को लेने के बाद भगवान वामनदेव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दिया। ये भूमि इंद्र से उसके शत्रु ने छीन ली थी। भगवान ब्रह्मा, जो राजा दक्ष और सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं, सभी देवताओं, महान संतों, पितृलोक के निवासियों, मनुओं, मुनियों और दक्ष, भृगु और अंगिरा जैसे नेताओं के साथ साथ कार्तिकेय और भगवान शिव ने भगवान वामनदेव को सभी के रक्षक के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने ये कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति की खुशी और ब्रह्मांड के सभी निवासियों और उनके विभिन्न नेताओं के कल्याण के लिए किया। हे राजा परीक्षित, इंद्र को पूरा ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, लेकिन ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता उपेंद्र यानी वामनदेव को वेदों, धर्म, यश, ऐश्वर्य, मंगल, व्रत, स्वर्गलोक तक उन्नति और मोक्ष के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र यानी भगवान वामनदेव को सबका परम स्वामी स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव बहुत खुश हो गए। इसके बाद सभी स्वर्गीय ग्रहों के प्रमुखों के साथ स्वर्ग के राजा इंद्र ने भगवान वामनदेव को अपने सामने खड़ा किया और भगवान ब्रह्मा की अनुमति से उन्हें एक दैवीय वायुयान में बैठाकर स्वर्गलोक ले आए। इस प्रकार स्वर्ग के राजा इंद्र भगवान वामनदेव, जो परमेश्वर हैं, की भुजाओं द्वारा संरक्षित होकर तीनों लोकों के अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और निडर और पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे अपने परम ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः स्थापित हो जाते हैं। ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, महर्षि भृगु, अन्य संत, पितृलोक के निवासी और सिद्धलोक के निवासी और वायुयान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे मनुष्यों ने भगवान वामनदेव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। हे राजा, भगवान का कीर्तन और उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने अदिति के पद की भी प्रशंसा की। हे महाराज परीक्षित, हे कुल में आनंद देने वाले, मैंने भगवान वामनदेव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया है। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। मरणशील व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी के कणों की गिनती नहीं कर सकता और इसी प्रकार वो त्रिविक्रम अर्थात भगवान विष्णु की महिमा की गहराई का अनुमान नहीं लगा सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पहले ही जन्म ले चुका हो या फिर जन्म लेने वाला हो, यह नहीं कर सकता। यह महर्षि वशिष्ठ द्वारा गाया गया है। यदि कोई भगवान के विभिन्न अवतारों के अद्भुत कार्यों को सुनता है तो वो निश्चय ही स्वर्गलोक को जाता है या फिर वापस भगवान के धाम को जाता है। जब भी अनुष्ठानिक समारोह के दौरान, चाहे वो देवताओं को खुश करने के लिए हो, पितृलोक में पूर्वजों को खुश करने के लिए हो या विवाह जैसे सामाजिक आयोजन को मनाने के लिए वामनदेव की गतिविधियों का वर्णन किया जाता है, तो उस समारोह को बेहद शुभ माना जाना चाहिए।